हेलो, मैं दिविता शर्मा। आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस का टॉपिक अर्थमेटिक ऑफ ट्रांसफाइनाइट नंबर पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सेट फंक्शन, काउंटिंग ऑफ अ फंक्शन एंड लास्ट लेक्चर में बिल्कुल ही हमने डिस्कस किया हुआ था। ट्रांसफाइनाइट नंबर को हमने डिफाइन किया था एंड सिमिलर सेट्स की प्रॉपर्टी देखी थी एंड एक क्वेश्चन भी हमने उनसे रिलेटेड सॉल्व किया था। तो लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड रहेगी एंड हम यहाँ स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक ऑफ ट्रांसफाइनाइट नंबर। तो हमारे पास दो टाइप के ट्रांसफाइनाइट नंबर है। अगर हमारा जो सेट है वो कैसा है, सिमिलर टू n है, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं हमारा जो सेट है, सेट कैसा है हमारा, काउंटेबली इन्फिनाइट है। ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट है। देन हम यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी के लिए जो ट्रांसफाइनाइट नंबर यूज़ करते हैं डेट इज़ अलिफ नॉट। ठीक है, तो एक ट्रांसफाइनाइट नंबर हमारा ये हो गया। सेकंड हमारा जो ट्रांसफाइनाइट नंबर होता है वो होता है क्वांटम। इफ़ आपका जो सेट है वो कैसा है, सिमिलर टू रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है, या फिर आप कह सकते हैं आपका सेट कैसा है, अनकाउंटेबल टाइप का है। तो जो आपका अनकाउंटेबल टाइप का है, तो जो इस टाइप के सेट की, सभी इस टाइप के सेट की जो कार्डिनलिटी है दैट इज क्वांटम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सी। तो ये दो टाइप के ट्रांसफाइनाइट नंबर है। यहाँ हमने ये भी देख लिया था कि जो ट्रांसफाइनाइट नंबर अलिफ नॉट है इट इज़ स्मॉलर देन द ट्रांसफाइनाइट नंबर क्वांटम। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमने यहाँ पे देख ली थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसके अर्थमेटिक, मतलब इनके ऑपरेशन अगर हम करते हैं तो ये किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, तो इफ आपका क्या है, मतलब इस तरीके से है कि अगर यहाँ पे A क्रॉस B, मतलब कोई दो सेट को आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है, देन इसकी जो कार्डिनलिटी होगी दैट इज इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ A इंटू द कार्डिनलिटी ऑफ बी। ये तो आपको पहले से ही पता है। लेट से यहाँ पे हम मान लेते हैं जो द कार्डिनलिटी ऑफ ए है दैट इज अलिफ नॉट एंड द कार्डिनलिटी ऑफ बी इज क्वांटम। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, अलिफ नॉट इंटू में क्वांटम विच इज क्वांटम। ठीक है, तो अलिफ नॉट जैसी का मल्टीप्लिकेशन क्वांटम के साथ जब भी आप करते हैं तो ये क्या आता है, सी आता है, मतलब लाइक आपको क्वांटम मिल जाता है। इसका मतलब है कि जो A क्रॉस B की कार्डिनलिटी थी दिस बिकम इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ B विच इम्प्लाइज दैट, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इफ द कार्डिनलिटी ऑफ टू सेट्स आर इक्वल देन दे आर सिमिलर। तो यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B इज सिमिलर टू द सेट A। तो यहाँ पे ये पहला पॉइंट हो गया, इससे हमने एक रिजल्ट ये डिस्कस किया। यहाँ अब हम सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, है ना। जो भी बड़ा होगा, लाइक अगर यहाँ पे कैसा है आपका A क्रॉस B की आपको ये निकालना है कार्डिनलिटी, एंड ये कार्डिनलिटी का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, कार्डिनलिटी ऑफ A इंटू में द कार्डिनलिटी ऑफ B। एंड यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जो कार्डिनलिटी ऑफ A है वो क्वांटम है एंड कार्डिनलिटी ऑफ B अगर आपकी क्या है, अलिफ नॉट है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, क्वांटम इंटू में अलिफ नॉट विच इज़ अगेन अ क्वांटम। तब भी आप कह पाएंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B की कार्डिनलिटी इज इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ, A इज इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ, ऊपर मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे B के सिमिलर होगा क्योंकि दोनों की कार्डिनलिटी सेम थी, एंड यहाँ पे A के इक्वल होगा क्योंकि यहाँ इन दोनों की कार्डिनलिटी सेम आ रही है। दिस इम्प्लाइज जो A क्रॉस B है इज सिमिलर टू A सेट। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिजल्ट ये देखा। तो मतलब यहाँ कुल मिला के आप इतना समझ सकते हैं कि जब भी क्वांटम का अलिफ नॉट के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है देन वी गेट क्वांटम एज अ नंबर। ठीक है, एंड देन यहाँ नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप A यूनियन B करते हैं एंड इसकी कार्डिनलिटी निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ A प्लस
द कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस द कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। ठीक है ना, दोनों का आप प्लस कर लेंगे, दोनों की कार्डिनलिटी, और जो कॉमन है उसको एक बार आप माइनस कर लेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ कह रहे हैं कि द कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है आपकी अलिफ नॉट है, एंड द कार्डिनलिटी ऑफ बी आपकी क्या है क्वांटम है, तो जब आप यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, ए कार्डिनलिटी ऑफ ए आपकी अलिफ नॉट आ जाएगी क्वांटम की, प्लस बी की कार्डिनलिटी क्वांटम आ जाएगी, एंड इन दोनों के इंटरसेक्शन की जो कार्डिनलिटी होगी वो कैसी होगी, लेस देन अलिफ नॉट। ठीक है, अलिफ नॉट जैसी होगी, या हम लेस देन अलिफ नॉट मान लेते हैं। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो अलिफ नॉट होगी या फिर ये कैसी हो जाएगी आपकी कुछ फाइनाइट नंबर हो जाएगी, कुछ एनीथिंग फाइनाइट नंबर हो जाएगी। दो पॉसिबिलिटी है लेस देन अलिफ नॉट होने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया आपका, इन दोनों ही केसेस में आपको क्या मिलेगा, क्वांटम। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इस अलिफ नॉट में से अलिफ नॉट को प्लस कर रहे हैं इस क्वांटम के साथ, एंड यहाँ आप तो अलिफ नॉट ही ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, अलिफ नॉट कैंसिल आउट होके आपको क्वांटम दे देंगे। या मोर अप्रोप्रिएटली आप कहें तो अगर आप अलिफ नॉट का प्लस क्वांटम के साथ कर रहे हैं यू विल गेट क्वांटम, एंड क्वांटम को माइनस कर रहे हैं अलिफ नॉट के साथ यू विल गेट क्वांटम। तो क्वांटम मतलब क्या होता है, एक तरीके का समुद्र है। अगर ये पूरा समुद्र है आपके पास, दिस इज सी, अब इसमें से आप 4 बूंद पानी भी निकाल लेंगे तो यहाँ पे कोई भी आपको ऐसे इसके मतलब लेवल में कोई भी कमी नहीं दिखेगी, बट चम्मच में से 4 बूंद पानी निकालोगे तो खाली हो जाएगा। तो बस वही कहानी है कि जो क्वांटम है आपका वो एज अ सी है, सी में जैसा पानी भरा होता है ऐसे ही क्वांटम, मतलब इसके अंदर इतने सारे एलिमेंट है उसकी क्वांटिंग है, काउंटिंग है ये क्वांटम। ठीक है, एंड अलिफ नॉट क्या है, समवॉट उससे लेसर देन है। तो आप क्या कर रहे हैं, इस पूरे सागर में से क्या कर रहे हैं, एक तो पहले तो आपने अलिफ नॉट को प्लस किया, मतलब बहुत सारा पानी आपने डाल दिया, डैम ओपन कर दी तो बहुत सारा पानी उसमें आ गया, एंड देन फिर आपने उतना ही पानी यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो कुल मिला के आपको मिलेगा कि आप समुद्र के लेवल में तो कोई भी दिक्कत नहीं आई ना, तो यहाँ आपको क्वांटम मिलेगा। सिमिलरली यहाँ तो आप क्या कर रहे हैं, कुछ फाइनाइटी नंबर, मतलब फाइनाइट इन द सेंस गिनती के 4 या 5 बूंद को ही आप हटा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे तो क्वांटम मिलना ही मिलना है। तो यहाँ से इस तरीके से भी आप इसको कोरिलेट करके समझ सकते हैं, इन रिजल्ट्स को इजी पड़ता है समझना। ठीक है, देन यहाँ पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे ये यूनियन के लिए देख लिया। अब यहाँ जो कैंसिलेशन, अब जैसे कि 2 की पावर, मतलब कोई भी फाइनाइट नंबर की पावर अगर अलिफ नॉट होती है तो यू विल गेट क्वांटम। तो कोई भी फाइनाइट, लेट्स से n is some finite number, तो आप n की पावर अगर अलिफ नॉट करते हैं यू विल गेट क्वांटम। मतलब क्यों, क्योंकि आप इस n को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अलिफ नॉट टाइम, अलिफ नॉट मतलब इन्फिनाइट टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलने लगेगा, क्वांटम। क्योंकि मल्टीप्लाई एक फास्टर प्रॉपर्टी है, इससे चीज़ें जल्दी बढ़ती हैं, तो इस कारण से आपको यहाँ पे क्वांटम मिलने लगेगा। बट याद रखिएगा अलिफ नॉट की पावर कोई फाइनाइट नंबर हो जाए, लेट्स से n क्या है आपका फाइनाइट नंबर है, तो अगर अलिफ नॉट की पावर फाइनाइट नंबर होता है इसका मतलब है कि आप अलिफ नॉट को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ n टाइम, मतलब कोई फाइनाइट टाइम आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अलिफ नॉट को आप कितनी बार मल्टीप्लाई किए, फाइन, तो यहाँ पे फाइनाइट टाइम अगर अलिफ नॉट को आप मल्टीप्लाई करें यू विल गेट अलिफ नॉट ओनली, है ना, यहाँ क्वांटम नहीं होगा। बट अगर हाँ यही चीज़ आप इन्फिनाइट टाइम करते, अलिफ नॉट टू द पावर अलिफ नॉट करते आप, तो ये आपको क्वांटम दे देता, क्योंकि आप यहाँ इन्फिनाइट टाइम अलिफ नॉट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो ये सारे जो रिजल्ट है आप ये याद रखिएगा, ये आपको बहुत सारी जगह पे काम आते हुए दिखेंगे कि जो टू द फाइनाइट टू द पावर अलिफ नॉट इज क्वांटम, है ना, काउंटेबली, मतलब अलिफ नॉट टू द पावर फाइनाइट नंबर इज अलिफ नॉट, एंड अलिफ नॉट टू द पावर अलिफ नॉट इज अगेन अ क्वांटम। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे। अब जो कैंसिलेशन होता है इसमें वैलिड नहीं होता है, कैंसिलेशन इन दिस काइंड ऑफ, मतलब इस टाइप के जो भी होते हैं इसमें पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो भी देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। cancellation is not possible,
कैंसिलेशन इज नॉट वैलिड या फिर पॉसिबल। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों वैलिड नहीं है? अगर आप 2 टू द पावर अलिफ नॉट कर रहे हैं, इनटू में आप अलिफ नॉट कर रहे हैं, दिस मस्ट बी इक्वल टू q इंटू अलिफ नॉट विच इज इक्वल टू ये। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब आप ये क्या कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर अलिफ नॉट इंटू में 2 टू द पावर अलिफ नॉट। ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज अगेन इक्वल टू क्वांटम। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर अलिफ नॉट इंटू में अलिफ नॉट इज इक्वल टू 2 टू द पावर अलिफ नॉट इंटू में 2 टू द पावर अलिफ नॉट। बाय कैंसिलेशन आप इन दोनों को कैंसिलेट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, अलिफ नॉट इज इक्वल टू में 2 टू द पावर अलिफ नॉट, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, इट इज नॉट अ पॉसिबल केस, क्योंकि ये आपको क्या दे रहा है, राइट हैंड साइड आपको क्वांटम दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आपको अलिफ नॉट दे रहा है। हमको पता है ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर आप बोलेंगे कैंसिलेशन इज नॉट वैलिड या कैंसिलेशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है, आपने देखा यहाँ पे अगर आप कैंसिलेशन अप्लाई कर रहे हैं तो यू विल गेट सम एब्सर्ड रिजल्ट। तो यहाँ पे कैंसिलेशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस ट्रांसफाइनाइट नंबर्स। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बताती हूँ जो इससे रिलेटेड आएगा। लाइक ऐसा आपको दिया है, एक फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम a टू b एंड बोल रहा है कि लाइक ये एक सेट है, सेट लेट से S है, फंक्शन फ्रॉम a टू b सच डैट कि जो कार्डिनलिटी ऑफ a है दैट इज अलिफ नॉट एंड द कार्डिनलिटी ऑफ b इज समथिंग क्वांटम। देन आपसे बोल रहा है नंबर ऑफ टोटल फंक्शन या नंबर ऑफ, या फिर आपसे ऐसा बोल रहा है कार्डिनलिटी ऑफ एस, सॉरी ठीक है, या तो कार्डिनलिटी ऑफ एस बोल लेता है तो वही सेम चीज आ जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड दिस कार्डिनलिटी ऑफ एस। तो कार्डिनलिटी ऑफ एस का मतलब क्या है, यहाँ पे कितने नंबर हैं, कितने इस टाइप के फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं आपके पास जिसमें ए की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट है एंड यहाँ पे जो बी की कार्डिनलिटी क्वांटम है, तो कितने सारे नंबर, कितने सारे फंक्शन इस टाइप के आपके पास ए से बी पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी क्वांटिंग ही तो यहाँ पे आएगी, उतने ही एलिमेंट आएंगे तो उसकी क्वांटिंग ही तो यहाँ पे क्या बनेगी, कार्डिनल नंबर बनेगी, कार्डिनलिटी ऑफ एस बनेगी। तो यहाँ पे टोटल कहिए आप तो टोटल फंक्शन, वही जो मैं पहले लिख रही थी, टोटल फंक्शन फ्रॉम ए टू बी is equal to the cardinality of domain to the power cardinality of codomain to the power cardinality of domain। तो cardinality of codomain क्या है, आपकी क्वांटम है, and the cardinality of domain आपकी क्या, अलिफ नॉट, which you will get एज अ क्वांटम। तो आपने क्वांटम को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, अलिफ नॉट टाइम्स मल्टीप्लाई किया है एंड यू विल गेट क्वांटम हेयर। तो आप बोल देंगे तो कार्डिनलिटी ऑफ एस क्या है, क्वांटम है। दिस एम्प्लाइज जो आपका एस है वो कैसा है, अनकाउंटेबल सेट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये अर्थमेटिक ऑफ ट्रांसफाइनाइट नंबर आना बहुत ज़रूरी है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, अर्थमेटिक ऑफ ट्रांसफाइनाइट नंबर ये समझना बहुत इजी था। इससे आपको जो काउंटेबल के रिजल्ट्स हैं वो हम करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में दिखेंगे एंड हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड लाइक कीजिए वीडियो को एंड शेयर कीजिए इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम हेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।